तो गाइस मैं हूँ योगेश और मैं लेकर आपके लिए नया वीडियो सीक्वल पे जो कि होगा हमारा जॉइंट्स पे। तो गाइस हम इस वीडियो में से हम जॉइन शुरू करेंगे। ठीक है, जॉइंट्स के हम बहुत सारे टाइप्स करेंगे, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, आउटर जॉइन, सब इसमें हम सीखेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, इसी कम से कम 6-7 वीडियोज आएंगे अलग अलग जॉइंट्स के। इसमें हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जॉइंट्स को समझेंगे और जॉइंट्स के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे। तो आज हम बेसिकली करेंगे हम इनर जॉइंट पे। इनर जॉइंट क्या होता है? सो गाइस, इनर जॉइंट क्या होता है? इनर जॉइंट क्या करता है कि दो टेबल में कोई भी एक वैल्यू जो मैच होती है, जो उसकी प्राइमरी की जो मैच होती है दोनों जगह पे, उन दोनों को मैच करके उसमें से क्या होता है, डेटा आता है रिटर्न। ठीक है, सिंपली अगर आप इसको सेट के बेस पे देखें तो ये समझिए, टेबल वन ये है, एक टेबल टू है। इनमें जो कॉमन चीजें होंगी ना, कॉमन चीजें वो आएंगी। ठीक है, वो हमारी क्या होती है, वो हमारा डेटा आएगा, वो हमारी क्या होती है, कॉमन, मतलब कि कह सकते हैं कॉमन डेटा या कॉमन वो। तो वो चीज़ यहाँ से आएगी। इसलिए इनर जॉइन हमारा यूज़ होता है। इनर जॉइन में बेसिकली दो टेबल का यूज़ होता है, दो से ज़्यादा भी हो सकती है। जब हम सीटी को पढ़ेंगे, आगे हम करेंगे तो उसमें बहुत सारे टेबल्स में मिला के भी डेटा निकालेंगे। पर अभी के लिए हम ये समझते हैं कि दो टेबल में जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको हम निकालेंगे। ठीक है, तो गाइस इसके लिए मैं दो दो टेबल का यूज़ करूँगा। सबसे पहला हमारा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एचआर और एम्प्लॉयज़ टेबल। ठीक है, ये देखिए, ये वाला टेबल है, इसमें इतने सारे कॉलम्स हैं। दूसरा है हमारा सेल्स डॉट ऑर्डर। ठीक है, पहले हमें देखना है इसमें कॉमन क्या चीज़ है। देखो, इसमें जो कॉमन चीज़ है मैं आपको बताया था, आप टेबल को जब एनालाइज करेंगे, जब आप टेबल को देखेंगे तब आपको पता चलेगा। पर इस टेबल में जो कॉमन चीज़ है वो है एम्प्लॉय आईडी। देखिए, एम्प्लॉय आईडी सेल्स और ऑर्डर्स में भी है, और आप देख सकते हैं एम्प्लॉयज़ और ई में भी एम्प्लॉय आईडी है। तो एम्प्लॉय आईडी हमारी क्या हो जाएगी, मेन जो मैचिंग वैल्यू है बोथ टेबल पे, वो हम क्या यूज़ करेंगे, एम्प्लॉय आईडी का, एम्प्लॉय आईडी कॉलम का यूज़ करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे क्वेरी कैसे लिखनी है इनर जॉइन की। सिंपली सबसे पहले हमें क्या क्या कॉलम चाहिए, पहले वो लिखेंगे। ठीक है, पहले हम लिखेंगे सेलेक्ट जो हमको चाहिए, मान लीजिए हमको चाहिए एम्प्लॉय आईडी चाहिए हमें। उसके बाद हमें चाहिए फर्स्ट फर्स्ट नेम चाहिए। उसके बाद हम ले लेते हैं लास्ट नेम भी ले लेते हैं। ठीक है, फिर हमें दूसरे कॉलम से क्या चाहिए, देखिए दूसरे टेबल से हमें क्या चाहिए, तो एम्प्लॉयज़ के हैं। अब मैं सेल्स और ऑर्डर वाला टेबल चलाता हूँ। इसमें से हम ले लेते हैं ऑर्डर आईडी लेते हैं। चलिए पहली चीज़ ले लेते हैं, हम ऑर्डर आईडी ले लेते हैं, ऑर्डर आईडी। ठीक है, ऑर्डर आईडी फ्रॉम, सबसे पहले हम क्या देंगे, जो हमारी पहली टेबल जो पहले हमने लिखी है, कोई भी दे दीजिए, पर हम पहले इसका देंगे। इसका, इस टेबल का नाम क्या था हमारा, इसका था हमारा एच आर डॉट एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको एलाइज देंगे। जब हमने एलाइज हमने पहले पढ़ा था, एलाइज क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे ई। अब गाइज यहाँ देखिए, मैंने जो यहाँ पे ई लिखा ना, तो हमें सीक्वल को बताना होगा कि ये जो कॉलम्स हैं, जो हम कॉलम निकालना चाहते हैं, कौन सी टेबल से। जैसे एम्प्लॉय आईडी हमारा ई टेबल से है। ठीक है, फर्स्ट नेम हमारा ई टेबल से है, मतलब ई टेबल एम्प्लॉय, एच आर एम्प्लॉय टेबल्स। लास्ट नेम हमारा ई टेबल से है। ठीक है, तो ये हो गए। अब गाइस जैसे हमने कर दिया, हमने पूरा मतलब सिंपल हमने क्वेरी दी, पर इसको चलाएंगे तो ये एरर मारेगी। देखिए एरर, इनवैलिड कॉलम ऑर्डर आईडी तो इसको उसमें है नहीं। करेक्ट, उस इस टेबल में तो ऑलरेडी है नहीं। तो ऑलरेडी कैसे आएगा, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, इनर जॉइन। क्या लगाएंगे हम, इनर जॉइन। इनर जॉइन किस पे लगेगा, अब देखिए किस पे लगेगा, दूसरी टेबल का नाम क्या था हमारा, सेल्स डॉट ऑर्डर्स पे। सेल्स डॉट ऑर्डर्स पे हमारा लगेगा, जिसको हम लेंगे ओ। क्या लेंगे हम, ओ ले सकते हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे हम ओ कर देंगे, तो ये ओ देखिए अब हो गया ऑर्डर आईडी। देखिए लग गया ना, ओ पे ऑर्डर आईडी बन चुका है हमारा। ठीक है, अब इसको हम चला देंगे। देखिए अभी भी एरर मारेगा। ठीक है, अभी भी एरर मारेगा, क्यों, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। किस पे लगाना है हमें, किस पे लगाना है, ऑन। किस पे लगाना है हमें, ई डॉट एम्प्लॉय आईडी पे, इक्वल टू, उसमें भी क्या था हमारा, ओ डॉट एम्प्लॉय आईडी पे। अब इसको क्वेरी चलाते हैं। ये देखिए डेटा हमारा आ गया, एम्प्लॉय आईडी आ गई, ये कॉलम वहां से उठ के आया। तो गैस सिंपली ये होता है हमारा इनर जॉइन। हमने बेसिकली क्या है, दो टेबल्स को हमने जो भी कॉमन एलिमेंट्स थे हमने वो निकाल लिए। बिल्कुल सिंपल, दोबारा समझते हैं। सबसे पहले हमने कॉलम के 9 डिफाइन किए जो जो हमको चाहिए थे। उसके बाद हमने पहली टेबल ली, उसका अलाइज किया हमने यहाँ पे क्या किया, ई को अलाइज किया है, एक तरीके से टेबल का नाम दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इनर जॉइन का यूज किया। किस टेबल पे हमें इनर जॉइन लगाना है वो हमने बताया। उसके बाद क्या चीज पे लगाना है, क्या चीज दोनों में कॉमन है, ये हमारे कॉमन, जो चीज़ कॉमन थी हमने उसमें इसको यूज़ किया। तो गैस इनर जॉइन ये इतना ही सही था, इतना सा कॉन्सेप्ट है। इसकी बेसिकली क्या होता है कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप सैंपल डेटाबेस लेके उसमें प्रैक्टिस करिए, जिससे आप सीख पाएंगे अच्छी तरह। और कोई भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर पक्का दूंगा। तो गैस इस वीडियो में इतना ही, ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट था, बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सीक्वल का जो कि हमने आज सीख लिया। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले जॉइन की। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। बाय।